नमस्कार। इनाया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जीके जीएस की सीरीज नंबर 15 में हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। प्रवर सेन 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। चंद्रगुप्त सेकेंड का एक अन्य नाम देवगुप्त था। उसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। प्रयाग प्रशस्ति पर जहांगीर का उल्लेख मिलता है। पृथिव्या प्रथम वीर की उपाधि समुद्रगुप्त की है। हूणों ने भारत पर आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया था। भीतरी स्तंभ लेख से इस घटना की जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त द्वितीय को एक शक विजेता कहा जाता है। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। गुप्त काल में सुश्रुत अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। उसने ही गुप्त संवत शुरू किया था। गुप्तकालीन रजत मुद्रा रूपक है। गुप्त काल में लिखित नाटकों में स्त्री एवं शूद्र प्राकृतिक भाषा बोलते थे। अशोक, प्रियदर्शन, समुद्रगुप्त, परक्रमांक, चंद्रगुप्त सेकेंड, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, कुमारादित्य, नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक विशेषता थी। गुप्तवंशी शासकों ने मंदिरों को अधिक दान दिया है। प्राचीन काल में ऋग्वेद को छोड़कर स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी कभी नहीं थी। गुप्त काल में राजस्व की दर उपज का 6वां भाग था। हिंदू विधि द्वारा मान्य दर भी 6वां भाग ही था। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम कहते थे। 3री शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। तोरमाड़ हूण जातीय दल का था। यशोधर्मन ने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। शतरंज का खेल गुप्त काल में शुरू हुआ था। महाभाष्य के लेखक पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक गणेश थे। न्याय दर्शन गौतम, प्रतिपादक गौतम थे। सांख्य दर्शन कपिल, वैशेषिक कणाद, मीमांसा जैमिनी का सिद्धांत कर्म का सिद्धांत है। जैमिनी कर्म का सिद्धांत। मीमांसा वेद को शाश्वत सत्य मानता है। मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। वाणभट्ट का जन्म बिहार के प्रतिकूठा नामक ग्राम में हुआ था।
कौशी शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग नालंदा में अध्ययन किया था। सीयू की यात्रा विवरण, उसकी यात्रा विवरण का नाम सीयू की है। प्राचीन कालीन भारत का भ्रमण करने वाले चीनी यात्री भारत का उल्लेख इंतु सियांतु नाम से किया। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना है। कन्हेरी में 100 से अधिक गुफाएं हैं। पालिताड़ा मंदिर भावनगर। एलिफेंटा की गुफाएं शैव एवं बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसे राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। एलिफेंटा की गुफा त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात है। एलोरा के गुहा मंदिर हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित हैं। इसे राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण एलोरा का कैलाश मंदिर है। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य मानते हैं। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य मानते हैं। पश्चिमी भारत में स्थापत्य शैलकृत गुफाएं नासिक, एलोरा और अजंता। जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। अजंता एवं एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। शिव मंदिर भूमरा, विष्णु मंदिर एरड़। अजंता की गुफाएं वाकाटक वंश का प्रश्रय प्राप्त था। हम्पी कर्नाटक, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, शिशुपालगढ़ ओडिशा, अरिकमेडु पुडुचेरी। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। बोरोबदूर स्तूप जावा में है। गोपुरम से तात्पर्य तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है। महाबलीपुरम के मंदिर नरसिंहवर्मन द्वारा बनाया गया था। द्रौपदी रथ सबसे छोटा रथ है। हम्पी कर्नाटका में है। मानस असम। मीनाक्षी मंदिर पांड्यों का है। महाबलीपुरम पल्लव से संबंधित है। खजुराहो चंदेल से संबंधित है। वैजनाथ धाम शिव। गोमतेश्वर की प्रतिमा श्रावण बेलगोड़ा। सोनागिरी दतिया मध्य प्रदेश दिगंबर जैन से संबंधित है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी। पंचायतन मंदिर रचना शैली। पंचायतन मंदिर रचना शैली। बृहदेश्वर मंदिर परिसर में भारी भरकम नंदी की मूर्ति है। बृहदेश्वर मंदिर परिसर में भारी भरकम नंदी की मूर्ति है। चोलों का राज्य कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भाग पर है। वारियम उद्यान शासन का कार्य टोटवरियम देखता था। वारियम उद्यान शासन का कार्य टोटवरियम देखता था। चोल काल से संबंधित है। नटराज कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्रायः चतुर्भुज हैं।
शिव की दक्षिण मूर्ति प्रतिमा उन्हें शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। कुलोत्तुंग प्रथम के समय चोल व्यापारी दूत चीन भेजा गया था। कुलोत्तुंग प्रथम के समय चोल व्यापारी दूत चीन भेजा गया था। राजेंद्र प्रथम ने चोल गंगम नामक बृहद झील निर्मित किया था। राजराजा प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार किया था। संपूर्ण श्रीलंका पर राजेंद्र प्रथम ने अधिकार किया था। कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की थी और वहां के शासक के पुत्र से अपनी कन्या का विवाह किया था। घटिका मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय। परिपत्ति भूमि जिसमें मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तगर एक प्राचीन भारतीय व्यापार केंद्र था। यह कल्याण एवं बेंगी के मध्य था। आज के सेशन में बस इतना ही। जय हिंद।